प्रणाम करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी प्रणाम। आज से गीता उपनिषद का अगला अध्याय में प्रवेश करें। श्रीमद् भगवत गीता से उपनिषद से सर्व उपनिषदों का अवधोक्ता गोपालनंद, सारी उपनिषदों का 108 उपनिषद प्लस और जो उपनिषद हैं उनको पढ़ने में समय लगेगा काफी। तो एक श्री कृष्ण ने बहुत अच्छा काम कर गए पूरे पृथ्वीवासियों के लिए कि उसका सार तत्व बता दिए गीता में। तो 700 श्लोकों में एक भी श्लोक ऐसा नहीं है जो कि थोड़ा जिसको हम कम आके। तो सर पर निगाह से नहीं छलांग लगानी चाहिए। अब तक से देखिए जगत गुरु कभी था, किन्हीं कारणों से पिछड़ा। इसका मतलब है कि जो सूत्र और सिद्धांत रहन सहन आचार संहिताएं लागू होती थी उसमें आलस बरता गया। बुहारी नहीं चलती रहेगी तो डस्ट आएंगे ही आएंगे, धूलकण आएंगे। प्रकृति गतिशील है, कितना हो बंद कमरा करके बाहर चले जाए तीर्थ घूमने, मान लो कि घर ताला वगैरह लगा दिए, झाड़ू बुहारी पोंछ करके चले जाए तीर्थ 1 महीना घूमने, बिल्कुल बंद कमरा, फिर भी आएंगे आप तो देखेंगे कि यूं जहां तहां ये डस्ट आ गया। वो कहां से आ गया? बंद था तो। प्रकृति में हवा है, कण है, हर जगह गतिशीलता है। जहां गति है तो पिछला छोड़ेगा वो, उसमें से कुछ धूल कण निकलेगा, टूट फूट उसमें बनी रहेगी, तभी उसकी प्रांजलता बनी रहती है। बंद यदि रहता है एक जगह तो बंद में कैसे काई आ जाता है, अपने अपने आप काई आ जाएगा। लोटे में पानी रख के छोड़ दीजिए पाएंगे, अपने आप ही उसमें फंगस मॉस वगैरह आने लगता है, उग जाता है। उद्भिज होता है ना कुछ, वो उग जाता है, कुछ हवा में उत्पन्न हो जाता है। चेतना के पार्टिकल हर जगह रहते हैं, कहीं भी कल्चर कर लेंगे ये। तो गतिशीलता बनी रहती है, तो गति से क्या होता है कि प्राण शक्ति जगती है, इलेक्ट्रिसिटी आती है। घर्षण करेंगे तो आग रहेगा, और आग जहां रहेगा कचरा नहीं आने देगा। देखते हैं गतिशीलता। तो गंगा का पानी की निश्चलता का एक ये भी कारण है। एक तो वहां से पवित्र मरीची जल आया। मरीची जल यानी आध्यात्मिक किरणें जब कंडेंस्ड हो जाती है, प्रकाश, तो वो भी पानी बदल जाएगा। वो सब स्नोफॉल बन के गिरे तो वो सब बह के आता है। यानी गंगा का उद्गम पृथ्वी नहीं है, आकाश है, सूर्य है। सूर्य वह विष्णु, विष्णु पादाब्ज संभूत है, विष्णु के चरणों से निकली। यानी कि आध्यात्मिक किरणें हैं। अग्नि आपा, अग्नि ही जल बदलता है और वो बह बह करके आ रही है। और वो खास करके हिमाद्री क्षेत्र में, हिमालय, वहां अध्यात्म का ध्रुव है। तो वहां की किरणें मरीची कहलाते, यानी आध्यात्मिक प्रकाश है वो तत्व ज्ञान आत्मज्ञान से भरा हुआ दुर्लभ संजीवनी है। तो ये बड़ा है भारत में जो जन्म लिए, या तभी जन्म लिए तो हिमालय में इसलिए आते हैं कि उस एरिया का जब हम जाकर देखे, कुछ पानी ऐसा था कि दिन भर एनर्जी मिलते रहता था। दिन केवल पानी पर आदमी रह सकता है। अब नीचे आकर दुर्लभ जड़ी बूटियां भी मिल गई हिमालय का तप शक्ति का। इधर आते आते तो यदि उसको निर्मल बनाए रखा जाए तो गतिशीलता में अंत तक, यहाँ गिरने तक, गंगा सागर तक पवित्र रहे, तारने के लिए आई है। तो अब ये देखें गतिशीलता है। तो श्री कृष्ण की जो बताए उस नियम पर चले रहते, या वेद के अनुसार हम लोग चले रहते, तो दिक्कत आती है। जब बहुत सारे कचड़े हो जाए, पॉल्यूशन,
और आदमी चाह करके भी नहीं हटा सके, पूरे पृथ्वी के मनुष्य चाह करके भी यदि गंदगी नहीं हटा सके, तब अवतरण प्रक्रिया आती। इसको कहते हैं धर्म की गलानी। बस बिल्कुल टूट गया, बिल्कुल एक भी सेल्सेशन है जहाँ की बचे, बस अभ्युत्थानम अधर्म सत, उस स्थिति कहेंगे। तब जाकर के राम जन्म करे हेतु राकहीं निज श्रुति से, जब भी आते हैं तो वेद के अनुसार चलना सिखाते हैं। श्रुति माने वेद होता है, तो वेद के अनुसार चलना लोग छोड़ देते हैं, तो शरीर में तरह तरह के रोग आएंगे, प्रदूषण आएंगे, धरती अपना जीवन ही भारभूत हो जाएगा। तो पता चल रहा है कि किन जिन कारणों से हुआ है, फिर उन कारणों को शुरू कर देंगे तो फिर देखिए युग ऋषि आए, वेद का विस्तार किया, हर जगह उसके अनुसार आचरण शुरू कर, तो प्राण प्राण जलता है जी। तो ये है कि जो दुख कष्ट आ गया है उसको हटाने की प्रवृत्ति को मोक्ष कहेंगे। मोक्ष केवल वो ना माने कि हमको वो करते हैं, किसी भी तरह की गंदगी को हटाया जाए, मोक्ष। बस ये तो सूर्य ग्रहण है, देख रहे हैं सूर्य ग्रहण, या ऐसे ग्रहण अभी लगा दिल्ली का, हम लोग सूर्य एक बादल का छोटा सा टुकड़ा करके तो रोशनी कम कर दिया कि नहीं, बादल का छोटा सा टुकड़ा देखिए कर लिया, तो छोटा सा भी डस्ट और कण, आंख में छोटा सा भी पार्टिकल आ जाए तो तबाही मचा देता है। महामाया है, बहुत शक्तिशाली है, एटम्स में बहुत शक्तिशाली होता है, तो रोशनी को रोकती है। अब जैसे ही बादल निकल गया तो उसको मोक्ष कहते हैं। सूर्य ग्रहण कहते, कब उसका ग्रहण है कब मोक्ष, ऐसा कहा जाता है। यानी दुखों के बादल से निकल जाना मोक्ष है। कितना सरल है। हम लोग कोई शहर वहर की कल्पना करते हैं तब दिक्कत आती है कि मोक्ष कहीं स्काई लैब होगा, ऊपर कहीं जाएंगे आकाश में, बड़ा मजा आएगा। ऐसी कहीं व्यवस्था नहीं। अपने भीतर के चक्रों के ही अलग अलग लोक हैं, अलग अलग जगाते जाएंगे, अलग अलग चेतना की स्थिति आती जाएगी, आनंद की स्थिति बढ़ती जाएगी। तो अब ये अंतिम वाला अध्याय गीता का आज से शुरू हो, तो ये कितना कमाल है। और इस अध्याय का शीर्षक है मोक्ष संन्यास योगो नाम अष्टादश अध्याय है। मोक्ष संन्यास, इसका मतलब है पूरे गीता का सार तत्व अब आएगा। पिछले 17 अध्याय प्लस और भी कुछ बाकी रहना, क्योंकि इस चैप्टर के बाद श्री कृष्ण उपदेश देना बंद कर देगा। कहा कि हे अर्जुन, जितना कहना था हमने कह दिया, बस अब डिसीजन तुम्हारे हाथ। देखें, इसका मतलब है कि अब अंतिम वाला चलता है ना, अंतिम पाली चल रहा है जगह का, अंतिम पाली है। तो 18वां अध्याय समझ लीजिए कि चमत्कारी होगा। मोक्ष सभी तरह के दुखों के दुख को हमेशा के लिए समाप्त करने वाला है। तो इसलिए सबसे बड़ा है, जितने भी अध्याय हैं अपने गीता में, सारे अध्याय में ही बड़ा, समेटने में टाइम लगता है ना। तो बाराती ना 2-3 दिन, एक दिन आया बाराती सा, लेकिन जब पोल्यूशन फैला के जाता है आदमी का, उसके उसको ठीक से लाने में 1 सप्ताह लग जाता है जी अधिकार में। तो समेटने की प्रक्रिया है, इसलिए इसमें 78 श्लोक। इससे कम वाला था सिर्फ शुरुआत वाला, तैयारी में भी समय लगता है। दूसरा बोलना जब शुरू किया है श्री कृष्ण, तो दूसरा अध्याय से बोलना शुरू किया, तो उसमें जाकर के बात आती है, तो वो भी 72 श्लोक था, अब इसमें 78 श्लोक। तो इसमें अब डुबकी लगाएंगे हम लोग, तो अपने आप के भाग्य को सराहें। इस गुप्त नवरात्रि सत्र में यह उपनिषद का और भी मोक्ष, और सबसे बड़ी बात यह है कि आत्मानुसंधान की कक्षाएं चल रही है, अंतिम सेमेस्टर है, और अंतिम सेमेस्टर मोक्ष का है, कैवल्य का है। तो पूरा 1 वर्ष का जो चलेगा 2026 हम लोग का, वह आत्मानुसंधान की अंतिम कक्षा चलेगी। इसलिए सिलेबस को इस तरीके तैयार किया गया है कि 18वां अध्याय पढ़े इसी वर्ष में, और योग वासिष्ठ की कक्षाएं चलेगी, उसमें भी वो आएगी, निर्वाण प्रकरण आएगा, कैवल्योपनिषद आएगा, अद्वैतोपनिषद आएगा, परमहंसोपनिषद आएंगे इसमें, ताकि वो सुप्रीम क्लास क्या हो सकती है पीएचडी के अध्यात्म। तो इसलिए यह वर्ष बहुत शक्तिशाली, 3 महापुरुषों के अवतरण की भी वेला इसमें बात मिल रही है। श्री अरविंदो कहे अध्यात्म के शिरोमणि,
उनका अवतरण वर्ष है ये। 1926 में उनको आध्यात्मिक शक्ति का साक्षात्कार हुआ था, उसी को वो अपना जन्मदिन मना लेते हैं। महापुरुष लोग भौतिक शरीर के अवतरण को महत्व नहीं देते, आध्यात्मिक चेतना का अवतरण कब हुआ शरीर में, असली आदमी कब बने। पूज्य गुरुदेव को भी इसी बसंत पंचमी को, जो भी आ रहा है, 1926 में दादा गुरु का अवतरण, अध्यात्म में खंड दीप में से प्रकाश निकला, फैल गया कोठरी में, एक लकीर उत्पन्न हुआ, उसमें से ऋषि आ गए, वाह, और शुरू हो गई कायाकल्प वाली साधना। बिल्कुल सारे अध्याय को पढ़ा जाए, 24 वर्ष का अनुष्ठान से, इसलिए 100 वर्ष का उसका भी किया है। वंदनीय माता जी का अवतरण वर्ष का सितंबर में हुआ, लेकिन जन्मदिन का शताब्दी नहीं मन रहा, वो तो खास दिन आएगा, जन्म शताब्दी कहेंगे तो पूरे वर्ष मनाएगा। क्यों मनाया जाएगा कि पृथ्वी पर अभी नारी शक्ति का जागरण वो सबसे टॉप प्रायोरिटी पर है। आधी जनशक्ति जब अपंग हो जाए तो प्रगति का रथ रुक जाता है। आधी जनशक्ति, आधा, एक चक्कर। जिन दिनों जगत गुरु था, उन दिनों की देखी महिलाओं को, वेद में सब पारंगति, अपाला, विश्वरा, घोषा, गोधा, जू, सची, सावित्री, यमी, गार्गी, मैत्री, सुलभा वगैरह तो शास्त्रार्थ पर आप देखिए तो उस स्थिति में जब तक से नहीं आ पाए, बस यत्र नारिष्ट पूजनते, जब तक से न आएगा स्थिति, तब तक से वो स्थिति नहीं आएगी जो कि हम वैदिक काल वाली कहें। तो इसलिए वही गायत्री शक्ति है, युग शक्ति का अवतरण, युगांतरी चेतना का भी अवतरण है। देवर्षि नारद को कहा था विष्णु ने कि हे देवर्षि, ईश्वर का अवतरण है, वह प्रज्ञा का अवतरण है, गायत्री महाविद्या का अवतरण है। और घर घर में इस उपासना को महत्व देना होगा। नारी मात्र के भीतर में हमें युग शक्ति को देखना होगा, और तो गायत्री महाविद्या का अवतरण चल पड़ेगा, तो उसको हम लोग मनाएंगे। अच्छा, जब अच्छे बाराती हो, अच्छा मनाना हो, तो बारातियों का स्तर भी बढ़िया होना चाहिए। हाँ। यानी आध्यात्मिक स्तर को अपने को बना लेना है पिछले, तभी लगेगा कि मना। दूल्हा बढ़िया है, बाराती बहुत पढ़े लिखे हैं, और विद्वान, बाराती कैसे, एकदम बिल्कुल ही कुसंस्कारी। संस्कारी दूल्हा के कुसंस्कारी बाराती अच्छा नहीं लगेगा। तो सारे महात्माओं, आध्यात्मिक लोगों का हम लोग मना रहे हैं, तो अपने आप को साबित करना पड़ेगा कि हम आपको तेज को धारण करने लायक हैं। हाँ। तब वह जाकर के खुश होता है कि इतना उसका अवतरण का प्रयास सफल रहा। तो अभी की कक्षा हम लोग शुरू करते हैं, और 78 है इसमें श्लोक। तो ऐसा किया जाएगा कि 6 के 13 श्लोक में हम लोग बांटे। एक एक के श्लोक की गहराई में जब आप कर देखेंगे तो लगेगा कि 6 भी बहुत अधिक है, 6 दिन में होना चाहिए था, लेकिन समय को भी सापेक्ष में लेके चलना है, तो 6 की चलें। तो सीधे हम लोग चलते हैं। देखिए तो वो किरण दी है क्या? जी, बाबू जी प्रणाम। हाँ जी। सभी को प्रणाम। अष्टादशो अध्याय। अर्जुन उवाच। अर्जुन बोले, हे महाबाहु, मेरी विनती है सुन लीजिए। संन्यास त्याग का तत्व पृथक कहने की कृष्ण कृपा कीजिए। अर्जुन बोले, हे महाबाहु, मेरी विनती है सुन लीजिए। संन्यास त्याग का तत्व पृथक कहने की कृष्ण कृपा कीजिए। श्री भगवान बोले, है काम्य कर्म का त्याग जिसे संन्यास बताते हैं कुछ जन। सब कर्मों के फल को तजना ही त्याग बताते हैं बुद्ध जन। है काम्य कर्म का त्याग जिसे संन्यास बताते हैं कुछ जन।
सब कर्मों के फल को तजना ही त्याग बताते हैं बुद्धजन। हैं दोष युक्त सब कर्म यहाँ, इसीलिए त्याजे कुछ कहते हैं। तपदान यज्ञ यह नहीं त्याजे, कुछ ऐसा भी तो कहते हैं। हैं दोष युक्त सब कर्म यहाँ, इसीलिए त्याजे कुछ कहते हैं। तपदान यज्ञ यह नहीं त्याजे, कुछ ऐसा भी तो कहते हैं। परित्याग विषय में अब मेरा, हे पुरुष श्रेष्ठ दृढ़ निश्चय सुन। सात्विक राजस एवं तामस, है त्याग त्रिविध जग में अर्जुन। परित्याग विषय में अब मेरा, है पुरुष श्रेष्ठ दृढ़ निश्चय सुन। सात्विक राजस एवं तामस, है त्याग त्रिविध जग में अर्जुन। है नहीं त्याजी करनीय सदा, तपदान और यज्ञादि कर्म पावन करने वाले हैं ये, मतिमानों को तीनों सुकर्म। है नहीं त्याजी करनीय सदा, तपदान और यज्ञादि कर्म पावन करने वाले हैं ये, मतिमानों को तीनों सुकर्म। है श्रेष्ठ कर्म जितने भी हैं, वे करने योग्य सभी निश्चित। आसक्ति और फल को तजकर सब करो, यही है मेरा मत। हैं श्रेष्ठ कर्म जितने भी हैं, वे करने योग्य सभी निश्चित। आसक्ति और फल को तजकर सब करो, यही है मेरा मत। जी बाबू जी प्रणाम, सभी को प्रणाम। जी धन्यवाद जी। और हम लोग देखिए इनको स्पॉट लाइट करिए, स्पॉट से ये रिमूव पिन, ये हो गया। देखिए इसको संस्कृत के सूत्रों का लक्ष्य है, छोटा छोटा अंश में हम बोलेंगे, पीछे से आप सभी साधक दोहराए। ये अपने अपने मोबाइल में गीता निकालिए, गीता जिस रूप में हो, ताकि संस्कृत में मौलिक श्लोकों को देखना जरूरी। भाष्यकार अनेक हो सकते हैं, लेकिन वक्ता एक है, लेकिन और वो संस्कृत में बोला है, तो इसलिए मूल संस्कृत को नहीं छोड़ना चाहिए कभी। और हर शब्द की अनंत व्याख्याएं होती है, अनंता वै वेदा। तो व्यास की भूमिका क्या होती है? भाष्यकारों को व्यास कर सकते हैं। व्यास की भूमिका है कि समय के सापेक्ष उसकी व्याख्या करें। एक ही मंत्र समय के सापेक्ष में अर्थ बदल देगा। जैसे सैंधव उदाहरण दिए, सैंधव माने होता है सिंधा नमक, और सैंधव माने घोड़ा भी होता है। ठीक है। अब मालिक भोजन कर रहे हैं, उस समय कहा कि सैंधव लाओ, तो वहां पर घोड़ा आदमी नहीं ले जाएगा, इतना तो विवेक हो, नमक वहां ले जाए। और खा पी कर बिल्कुल तैयार हो गए तो सैंधव लाओ, शब्द वही रहेगा, अर्थ बदलेंगे। तो इसको कहते हैं निरुक्त। यह नहीं जानकारी हो तो हम वेदों का अर्थ नहीं हो दिया पाएंगे। अब तो फिर हर युग की बात थी, इसलिए व्यास को भी एक अवतार कहा गया। यानी वेद के शाश्वत ज्ञान को युग के अनुसार जो डायमेंशन दे सके, व्यास कर सके, विस्तार कर सके, तो उसको व्यास कहे। पुराणों की संख्या बढ़ गई और व्यास एक ही रहे, नहीं उनके व्यास। और एक एक के लिखने में वर्षों वर्षों का अंतर है, सैकड़ों वर्षों का अंतर है, हजारों वर्षों का भी अंतर है। इसका मतलब बाकी सब मर देगा, एक आदमी जीवित रहा के लिखने के लिए, व्यास एक पदवी बस। तो वो अभी वैज्ञानिक युग है, तो उसको हम लोग वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में भी लेंगे, क्योंकि उन शब्दावलियां आउट ऑफ आउट आउट ऑफ आउटडेटेड है। जिन शब्दों का उन दिनों प्रयोग करते थे, उन दिनों का प्रचलन इन दिनों नहीं है। स्लैंग्स वर्ड्स भी अधिक चलने लगे, छोटे कोड वर्ड्स चलने लगे, बोलचाल की भाषाएं की बदल गई है, ढेर सारी चीजें, नए नए शब्द आ गए।
अंग्रेजी शब्द घुल गया है हिंदी में, तो इंग्लिश बन गया। स्टेशन अंग्रेजी शब्द है, और देहात से देहात में स्टेशन लोग कहेंगे, और देहात में तो ट्यूशन कह दें, कहाँ जाए ट्यूशन जा रहे हैं। लेकिन वो बिल्कुल वो तो लो पथगामी विश्राम स्थल नहीं बोलेंगे कोई, क्योंकि उन दिनों रेलगाड़ी ऐसी थी ही नहीं। तो जब नया आएगा तो नया नाम रखाएंगे। तो वैदिक नामों का प्रचलन उन दिनों दूसरे ढंग का होता था, तो शब्द तो वही रहेंगे। तो इसको समझने के लिए भी तप करना पड़ता है अभ्यास की तरह। तो युग ऋषि आकर के भाष्य किए हैं और बताया है, साथ ही साथ में उन्होंने आदेश दिया है कि अभी वैज्ञानिक युग है, तो अध्यात्म का वैज्ञानिक प्रतिपादन करो। जो उद्देश्य है वो मत खत्म, केवल यह ध्यान देना चाहिए थे, कहने का जो मूल सिद्धांत है, क्या चाहते थे, उससे हम भटके नहीं। तो आइए देखते हैं, सुनते हैं, एक नई शैली में हम लोग प्रवेश करेंगे, आध्यात्मिक वैज्ञानिक विश्लेषण, उसको हम लोग देखें। यहाँ पर 18वें अध्याय में 17वां अध्याय था श्रद्धा त्रय विभाग योगो नाम, सप्तदश अध्याय जो था उसमें कि श्रद्धा ही पर्सनालिटी, यानी कि विज्ञान में कोश अंतःकरण कहलाता है। विज्ञान में कोश को विज्ञान की भाषा में पर्सनालिटी कहते हैं। तो इस व्यक्ति की पर्सनालिटी कैसा है, यानी उसका मन बुद्धि चित्त अहंकार का स्तर क्या है, वह व्यक्ति क्या सोचता है, कैसी भाव संवेदना है, क्या करता है, जैसा सोचेगा वैसी करेगा। भीतर का उसका स्तर क्या है। पहले पर्सनालिटी था पर्सोना से बना हुआ है, बाह्य आकृति, सूटेड बूटेड या बढ़िया से वेल ड्रेस्ड है और एकदम अट्ठा कट्ठा, तब उसको अच्छी पर्सनालिटी है। अब भीतर से आदमी कुछ है, बाहर से कुछ है, तो कहा कि नहीं, अब पर्सनालिटी केवल बाहर से आउटलुक देख के नहीं पता लगेगा, इस व्यक्ति का चरित्र, इसका चिंतन, इसका व्यवहार, तीनों को हम देखेंगे। आज के ऋषियों का कहना है। तो तीनों का समेकन जो उद्गम होता है, विचार भाव क्रियाएं, वह अंतःकरण से होती है। क्रियाएं हुई क्यों किया, हर काम करने के पीछे कुछ न कुछ आदमी का दिमाग चलते रहता है, इसका मतलब है कि विचार क्रिया बदला है, और विचार भी उठा हुआ है किसी न किसी भाव श्रद्धा के आधार पर। तो ये तीनों, चाहे विचार हो, भाव हो, विचार हो, क्रियाएं उठी कहां से, अंतःकरण से, यानी अंतःकरण ही पर्सनालिटी है। उसी को श्रद्धा कहा है। जिसकी जैसी श्रद्धा, वही तीन भाग में बांट करके बताए थे, और उस पर्सनालिटी को तो रिफाइन करो, यही तुम्हारा ड्यूटी है। यदि उद्देश्य है योग साधना का, तो 18वां अध्याय का, तो आगे चल करके अब पूछते हैं, प्रश्न खुद उठता है। कोई भी कथोपकथन चले तो प्रश्न उठता है, हर क्वेश्चन उत्तर एक टिल क्वेश्चन पैदा करता है। कोई समाधान देंगे तो सामने वाले जो शिष्य है, वो जब तक से पूर्णता तक नहीं पहुंचेगा, तो कुछ न कुछ उसके खुद से प्रश्न आएंगे। तो जब कह दिए कि श्रद्धा है इसमें, तो अब यह बात आ गई थी इसमें करने का, कि इस श्रद्धा का उपयोग किसने कैसे किया, यहाँ पर बात है। और अंतिम यात्रा करने के लिए अब रह गया, तो बार बार कह रहे थे कि तू युद्ध कर, और बार बार कनी कटा रहे थे कि मैं भीख मांग लूंगा भले, लेकिन ये कर्म नहीं करूंगा। इसका मतलब है कि कर्मों को छोड़ने की प्रक्रिया बन रही थी। तो जीवन के पूरे उम्र को 4 भाग में जो बटा गया है, विद्यार्थी जीवन, गृहस्थ आश्रम जीवन, फिर वानप्रस्थ लोक सेवा का जीवन, फिर संन्यास, बात आ रही है लास्ट में। इसलिए कि जीवन का उद्देश्य केवल अपने आप का विकास करना भर नहीं था, शरीर मन बुद्धि और इसको केवल बढ़ा लें। अंतिम यात्रा था कि आत्मा का साक्षात्कार किए कि नहीं किए, लास्ट डेस्टिनेशन। घर परिवार चलाना ये भी है, साधुम पुत्रम जनेय, राष्ट्र को एक तेजस्वी संतति उत्पन्न करने के लिए, गृहस्थ आश्रम में राष्ट्र को समृद्ध बनाए, धन दौलत कमाए, लेकिन यह भी आपत धर्म है। सोना का भी रोड बना दिया जाए, स्वर्ण रोड, स्वर्ण, तो हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति आवे कि उसको कुड़वा करके वहां खेती बाड़ी करे, इसलिए आपत धर्म कहा गया है।
शाश्वत धर्म सिर्फ एक है, आत्मा को जानना, आत्मा का विकास करना। इसलिए लास्ट फेज में रखा गया है कि आत्मानुसंधान। तो जब हम आत्मानुसंधान में कोई व्यक्ति प्रवेश करता है तो उसको संन्यास करेंगे। तो अब संन्यास इसलिए मोक्ष संन्यास रखा गया, नहीं तो सिर्फ कहते रह जाएंगे समस्या का समाधान। और योग वासिष्ठ का कहना है, राम को बताए, या उपनिषदों में, उपनिषदों का रहस्य सुखदेव को बता रहे राजा जनक कि संसार है ही नहीं। इसका मतलब है कि सारा जीवन हम लोग यूं ही खाली ऐसे तैरते रहे, जिसकी सत्ता ही नहीं है। तो यह सारी ज्ञान किस तरीके से बात है? शुरू में तो ये बात नहीं थी, बाद में ना जन्म लिया, लेकिन शुरू में केवल ईश्वर था, ब्रह्म एको अहम द्वितीय न अस्ति। फिर संकल्प लिया करने का, यानी कि जन्म हुआ, पूरी प्रकृति सृष्टि, जो जन्म लिया वो मरेगा, तो शाश्वत ज्ञान तो मिला नहीं। और जब यात्रा है शाश्वतता का, जब तक से शाश्वतता को प्राप्त नहीं करेंगे, तत्पदम, जब तक से नहीं देख लेंगे उसको, तब तक से हमारा डेस्टिनेशन पूरा नहीं, अथाह शांति अथाह आनंद का नहीं पा पाएंगे, और जीवन निकलते जा रहा है। इसलिए इस संन्यास योग को लेना हर हालत में कंपलसरी है, मैंडेटरी है ये तो कोई कोई होते हैं कि जिनको बोधत्व आ गया कि अरे जब लास्ट जर्नी यही है तो शुरुआत से क्यों नहीं प्रयास करें, जैसे सुखदेव जैसे। तो उनके लिए विद्यार्थी जीवन, गृहस्थ आश्रम का जीवन बाध्यता नहीं है। विवेकानंद को होश आ गया ये जीवन के कोई कोई गारंटी नहीं है, कोई माने उसका ऐसा नहीं है कि कल तक हम जीवित रहेंगे। आज विचार आ गया कि हमको आत्मा को जानना है तो चल पड़े, बुद्ध को विचार आ गया, चल पड़े। तो उसको कहा जाता है, धर्म के विरुद्ध नहीं कहते। संन्यास में प्रवेश करने के लिए कोई आश्रम व्यवस्था वहां नहीं है। और जब भी बुद्धत्व आ गया कि हमको इसको पाना है, तो इस कक्षा में एडमिशन शुरू से ले सकता है। सुखदेव चल पड़े कि नहीं, हमको तो जान गए संसार का इसका क्या अस्तित्व है, और हम अंतिम जो कक्षा है उसको नहीं छोड़ेंगे। जीवन का कोई क्षणभंगुरता शरीर का, अभी चल रहे, अभी हम बोल रहे हैं, हार्ट अटैक कभी भी हो सकता है, सांसें रुक सकती है। सुंदर बढ़िया से जा रहे हैं और रास्ते में कहीं भी दुर्घटना हो जाती है, जीवन समाप्त हो सकता है। गुरुदेव ने एक शब्द बोला था, बहुत अच्छा लगा हमें, बेटे विश्वास सब पर करना, लेकिन भरोसा सिर्फ अपने पर करो। ये गजब बात है। कितना हो कोई वचन का धनी हो, वो बोल दिए हैं कि हम आएंगे ही आएंगे आपके कार्यक्रम हर हालत में, और रास्ते में दुर्घटना हो गया तो तुम वैकल्पिक तैयारी रखो। ऐसा नहीं कि सब समाप्त हो जाए अपने में, तो कुछ भी हो सकता है ना, क्योंकि कोई थर्ड वन चला रहा है इसको। ईसावासम इदम सर्वम, उसका घर है, हमारे अनुसार नियमों पर नहीं चलेगा। तो यह जानकारी मिल गई कि आत्मा वाले ज्ञातव्य ध्यातव्य, तो इस कक्षा में प्रवेश करने को संन्यास योग कहेंगे। तो देखा कि कुछ लोग अब यहाँ पूछ रहे हैं, यहाँ पर जब बात आ रही है अंतिम कक्षा का, ये कि उस डेस्टिनेशन में पिछले वाली बात आई थी ना, उसमें करने का कि ये सात्विक राजसिक तामसिक जो पर्सनालिटी है, तो ये पर्सनालिटी सब क्रियाकलापों को लेकर के बात आ रही थी, आत्मानुसंधान वाली कक्षाएं चली नहीं थी। अब यहाँ पर ले रहे हैं कि आत्मानुसंधान के लिए जो बात आती है, तो अवधूतोपनिषद, अवधूत माने उस पद को पा लेना, अवधूत दत्तात्रेय ऋषि उसके मुख्य थे, आदर्श थे अवधूतों के, अवधूतों की इष्ट है कई। तो उसमें वो बताए हैं इसमें कि संसार के सारे बंधनों को जो धू धू करके जला दे वो अवधूत है। वाह। तो उस अवस्था में जाने के लिए एक बात बताते हैं, और मैंने अविनाशी तत्व को पा लिया है, वह वर्ण्यम हो और तत्सवितुर्वरेण्यम है, यानी कि ईश्वर को ही प्राप्ति करना उसका एक ही मात्र उद्देश्य रहता है, आत्मानुसंधान। और त माने तत्तमसि, इसी लक्ष्य को लेकर के जी रहा। और धू माने संसार के सारे बंधनों को जो धू धू करके जला दिया, अवधूत। तो इसमें एक अच्छा सा मंत्र आता है, कैसे मिलता है? न कर्मणा, न प्रजया, न धनेन, इन तीनों से नहीं मिलेगा आत्मा। आयु प्राणम प्रदान, ढेर सारे संतति हो जाएंगे, ढेर सारे चेले हो जाएंगे, ढेर सारे अपने संगठन बन जाएगा, इससे कोई लेना देना नहीं। वहां एक की ही यात्रा है, संगठन उसमें रुकावट पड़ता है बस।
प्रजा संतति रुकावट पड़ता है। सबने देखे प्रभार दिए और जाकुल ऋषि चल गए, कहे पत्नियों गार्गी और ये क्या था मैत्रेयी कात्यायनी, कि आप लो और हम चले रिसर्च करने। मैत्रेयी भी साथ रहे कि नहीं, इस धन को लेकर क्या करें जिसे हम अमृत तत्व नहीं मिलता, तो उसको बताइए जिसको पाने के लिए आप जा रहे हैं। चल पड़े। वह खाना सोचाई जोगी, तप बिहाई जई भावई भोग। तो इसमें रह गई बात। तो कुछ लोग अब यहाँ पर देखिए, न कर्मणा, कर्मों से नहीं मिलता ईश्वर। कर्मों से क्या मिलेगा? जो काम कर रहे हैं वो मिलेगा। कर्म से मिलेगा, लेकिन वो न मिलेगा जो कर रहे हैं। खेती बाड़ी कर रहे हैं तो मिलेगा, जिस चीज की खेती कर रहे हैं उसका फसल मिलेगा। आत्मा की खेती तो किए नहीं, आत्मा की खेती करेंगे तब आत्मा मिलेगा। तो कहा कि जो हम कर्म शब्द रखा जाता है कि न कर्मणा न प्रजया, इस प्रजा पालने के लिए, इसके लिए हम लोग कर पा रहा है तो ठीक है, इससे भी नहीं मिलेगा, प्रजा मिलेगा। और प्रजा तो रावण को भी मिल गया था, 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, तो कोई नहीं रहा दिखाने वाला दिया बाती। 60,000 वंशज सगर के सिर्फ नरक में झोंकने के लिए कुछ काम नहीं किया। एक बात आ रही ना, वो किया जो आत्मिकी के तप में गया था, भगीरथ। तो यहाँ पर हम लोग देखें यहाँ कि न कर्मणा न प्रजया न धने, न धन से भी नहीं मिलता। नहीं तो सब धनिकों के यहाँ सब देवता बंधे रहे, चारा नाम फलाना देवता ले जाओ, 1 लाख का बहुत महंगा देवता है, इतना में ले जाओ। बिल्कुल ही नहीं। कौन है तो वहां बेचारा दंडायन से नंग धड़ंग पड़ा हुआ तालाब किनारे, वहां ईश्वर के साथ खेल रहा है। महावीर स्वामी कहीं और खेल रहा है दिगंबर बन के। बहुत कहीं देखिए, एक से एक गुफा में सब जाकर अलग से खेल रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं। मीरा रेगिस्तान में वहां ईश्वर के साथ खेल रही, कमाल की बात है। तो महलों में नहीं क्यों, देखिए कहीं पर और रख रहा है। तो इसका मतलब है ना कि धन से नहीं मिलता, धन से धन मिलेगा बस। तो वो बात बन, तो बड़ा अच्छा है। और न कर्मणा न प्रजा न धने न, तब कैसे मिलेगा? त्यागे न एक अमृतत्वानस, सिर्फ एक ही है उसका रस, त्याग। अब फिर त्याग कंफ्यूजन पैदा करेगा, क्या त्याग? बंद घर द्वार छोड़े कि क्या छोड़े कि कैसे छोड़े? यहाँ पर यह बात आकर के अटकी है। 18वां अध्याय में इसी बात का अब लिया जाएगा। यह कैसे मिलेगा तो वही बता रहे हैं, अब पूछ रहे हैं। अब अर्जुन का प्रश्न शुरू हो गया यहाँ से, कि जो अंतिम कक्षा की जो बात आ रही है, सब कह रहे हैं कि तुम्हारा जीवन की बात है, वहां से भी बातें स्थित प्रज्ञ बनो, वहां से जो शुरुआत हुआ था, ये सारी समस्या समाधान बनती रह गई थी। अब देखा कि अभी तक से चर्चाएं चल रही है। अब ये पूछ रहे हैं, अर्जुन उवाच, अर्जुन बोलते हैं, प्रश्न आता है। उसके पहले कभी कभी अपने तरफ से भी बोलते थे, तू मेरा शिष्य है फिर भी सुन, बिना प्रश्न के भी। लेकिन अब यहाँ पर एक तरीके से अब मौन ही जैसा अब चल रहा है। अब अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं। सन्यासस्य महाबाहो, बोलिए, तत्त्वम् इच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक केसे निषूदन। अब देखिए यहाँ पर जो जिस चीज का प्रश्न पूछना रहता है, कुछ इस तरह के संबोधन करने पड़ते हैं जहाँ गुत्थी है। देखिए कभी कभी पार्थ कहते हैं, हे कौन्तेय, हे गुडाकेश, तुम निंदे पर विजय प्राप्त कर लिए हो तो इसको क्यों नहीं कर सकते? ऐसे संबोधन, इसमें श्री कृष्ण के ढेर सारे संबोधन आए। महाबाहो, देखिए भुजाओं लंबी तो थोड़े 2-4 किलोमीटर लंबा भुजा हो। महाबाहो का मतलब बाहो वीर्यम, महान पराक्रमी, यानी प्राणमय कोश जिसका सबसे अधिक जागृत है। प्राण ही बल है, और बल को ही बाहुर में बलमस्ते, बाहुर में बलमस्ते, और बल को प्राण कहते हैं, जिसको जो अपने प्राणों पर नियंत्रण किया, और सारा सृष्टि प्राण से चल रहा है। वहां पर यही 10 भुजाएं कही गई। गायत्री की 10 भुजाएं जो कही, 10 महाविद्याएं होता है ना, गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की साधना। 10 महाविद्याएं क्या है? ये 10 प्रकार के प्राण है। तो 10 प्राणों की साधना 10 महाविद्या है। गुरुदेव ने वैज्ञानिक इंटरप्रिटेशन किया, उसमें पहले नाम था, उसमें छिन्नमस्ता अलग अलग नाम था। ये
डायरी इसमें नाम पड़ा है, कमला नाम है, तारा है, इसमें षोडशी है। ये सब आपके 10 प्राण है इसमें जो बात बनती है, व्यान, धनंजय। तो ये बात करी इन पर पूरा का पूरा देखते हैं, व्यान कहा जाता है श्री कृष्ण, देखो धनंजय कहते हैं हे धनंजय, देखो अर्जुन का, ये सब प्राणों के नाम है। तो प्राण को ही बल कहा जाता है, प्राण का जागरण महान जागरण है। जो जिसको कभी सूर्य को भी रोक दिया, सूर्य प्राणों को प्रफुल्लित करता है। तो उसके बधा की बात आई थी ना, इसका तो जयद्रथ, तो सूर्य के भी गति को थोड़ा सा स्मरण के लिए बात रही। तो यह रह गई बात में कि हे महाबाहो, अब ये प्राण में कमजोर पड़ रहा था, नहीं बार बार इतना नहीं बन पा रहा था कि हम उस लेयर को जा पाए। तो हे महाबाहो तत्व इच्छामि, गूढ़ रहस्यों को, नहीं तो तत्व कहते हैं सही जानकारी को, तत्व यानी विज्ञान में कुछ होता है सही जानकारी। यथावत प्रणतो ज्ञान संसार स्वस्य, किसी चीज को यथार्थ है, तत्वितो महाबाहो गुण कर विभाग गुणा गुण से वर्तनते इति मतलब तत्व शब्द होता है, इसका मतलब होता है आर पार की जानकारी चाहिए। तो कहा कि संन्यासस्य यानी संन्यास के बारे में, हे महाबाहो तत्व इच्छामि विदितुम, यानी उसको यथावत और सही सही पूर्ण जानकारी को मैं जानना चाहता। त्यागस्य च, और त्याग को भी, त्याग शब्द को, क्योंकि त्यागे नहीं कमृतत्व मानस, सिर्फ त्याग से आत्मा मिलता है। तो त्याग के की सही जानकारी को वास्तव में त्याग है क्या। ऋषिकेश, देखिए ऋषिकेश शब्द भी यहाँ पर कृष्ण के ढेर सारे संबोधन है। महाबाहोया है, त्यागस्य ऋषिकेश, त्यागस्य ऋषिकेश। एक ऋषिकेश, ऋषिक कहते हैं इंद्रियों को, ऋषिक प्लस इस, इंद्रियों का स्वामी, जिसका एक एक इंद्रियों पर बिल्कुल कठोर नियंत्रण हो, बेकाबू न हो, और इंद्रियों को भी घोड़ा कहा गया। तो इसमें बात है, और घोड़ा यदि बेकाबू हो जाए तो महाभारत में एक है ना, भजन में देखते होंगे, श्री कृष्ण चरित्र सीरियल देखे होंगे, तो देखें कि ब्रज वालों के पागल घोड़ा आकर के तबाह किए हुए था पूरा। घोड़ा सबसे गतिशील है, और सबसे गतिशील मन कहा जाता है। इंद्रियां, इंद्रियान हया राहो, इंद्रियों को घोड़ा कहा गया। और जिसकी इंद्रियां अपने नियंत्रण में न हो, चाह करके भी, कहते नशेड़ी का नशा करने के भी स्वाद या कुछ ऐसा बिगड़ जाती है, स्वाद की लोलुप आदमी कहीं न कहीं से अपने मन के बस से फिर बाहर निकल जाता है। कोई भी आदत है, घी इंद्रियां बिगड़ जाता है। जनन इंद्रियां स्वाद इंद्रियों को इतना बिगड़ल कहा कि यदि वो बिगड़ गई तो फिर वो साधारण काबू से नहीं आती। तो 10 इंद्रियों में से कहा कि जो घोड़े हैं बिगड़ जाए और पगलापन की सीमा तक जाए, और आप मारे थे श्री कृष्ण ने उस, केशी नाम था उसका, इसलिए यहाँ पर आता है ऋषि केश पृथक केशी ने सुदना। केशी शब्द है ना, उस घोड़े का नाम था, पागल घोड़ा, राक्षस था, घोड़ा के वेश में आया हुआ था, और पागल घोड़ा की तरह बहुत तीव्र गति से लगता था कि अकेले घोड़ा पूरे ब्रज को तबाह कर दे। तब श्री कृष्ण ने कहा, और यहाँ पर यही बात है कि हमारी जो इंद्रियां हैं अभी भी मन पर पूरा नियंत्रण नहीं है। 6वें अध्याय में भी मन के नियंत्रण की बात चल रही थी। देखिए वायु को लपेटना ही कठिन पड़ रहा हो, आप मन की बात कहते हैं, तो वहां से बात आ गई थी, आज जिनको मन पर नियंत्रण है कि वह कठिन है, असंभव नहीं है लेकिन थोड़ा कठिन है। और इसलिए कहा कि हे केशी निषूदन, जो अत्यंत गतिशील मन को भी वेगवान अश्व कहा जाता है, यज्ञ को भी अश्व कहते हैं, अग्नि को जो किरणें निकलती है, जो विचार निकलता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलते रहते हैं यज्ञ, ये सब अश्व कहलाता है। तो यह कह दिया गया है कि हे केशी निषूदन, हे ऋषिकेश, हे महाबाहो, आप हमें सही सही जानकारी दें कि सन्यास क्या है और त्याग क्या है। सन्यास आश्रम कंपलसरी है ना जी। जब बचपन में विद्यार्थी जीवन में बोध नहीं हुआ कि जाना चाहिए, ओके, नो प्रॉब्लम, गृहस्थ का जीवन जियो, उसमें भी आ गए और गृहस्थ के जीवन को भी अपना जी लिया, बच्चे भी जवान हो गए,
प्रभार भी संभालने लगे। आप थोड़ा समय दीजिए उधर पे, फिर जाकर स्थिति लगी। अब रहा कि अब तो करो, नहीं कहता है कि अभी भजन की बात है तो कभी तो करो। तो कहा कि जो लास्ट स्टेज होता है, फोर्थ चरण, उसको कंपलसरी कर दिया सन्यास को। तो कुछ लोग को कंपलसरी वाले में भी ढकेले जाते हैं, और कुछ लोग इसको स्वेच्छा से वर्ण करते हैं कि अंतिम उद्देश्य है आत्मानुसंधान, तो हम क्यों विद्यार्थी जीवन से ही क्यों नहीं करें। तो वह इसमें निकल गई। बहुत सारे लोग इसमें उदाहरण में मिलते हैं, अनेकों ऋषिगण। और देखिए यहाँ पर, तो यही अब समझना चाहते हैं सही जानकारी। अब ये बता रहे हैं, ध्यान, श्री भगवान वाचन, कितना यथार्थ जानकारी। क्या कह रहे हैं? काम्यानाम कर्मणाम न्यासम सन्यासम कवयो विदुः सर्व कर्म फल त्यागम प्राहुस्त्यागम विचक्षणाः। यहाँ पर यह बता रहे हैं, देखिए, काम्या नाम कर्मणाम न्यासम सन्यासम कवयो विदु। कवि कहते हैं क्रांतिदर्शी को, जो कि इसको पाया हो, अचीव किया हो, सन्यास के उद्देश्य को, जो आत्मानुसंधान को पाया है। तो एक ही वैरायटी से लोग नहीं पाया। तो कुछ ऐसे इसमें लिखा गया है कि कवियों, कुछ ऐसे विद्वान हैं, कुछ ऐसे आत्म साक्षात्कार किए हुए ऋषि मनीषी हैं, कुछ ऐसे मनुष्य हैं जो कि आत्म साक्षात्कार किए हैं। तो वो उनका अपना अनुभव है कि काम में कर्मों को छोड़ देना, जो ड्यूटी है उसको छोड़ पड़े। देखिए कितने चिकित्सक लोग, कहते हैं शिवानंद सरस्वती, डॉक्टर थे, बहुत एक्सपर्ट और ब्रिलियंट, उन्होंने छोड़ करके चल पड़े आत्मानुसंधान में, जबकि वो भी पुरुषार्थ है। मरीजों की सेवा करना कितना बड़ा लोक सेवा का काम कर रहे थे, उदारशील व्यक्ति, लेकिन उसको भी छोड़ पड़े और पा लिया। सत्यानंद सरस्वती बने, फिर देख वहां पर बन गया है मुंगेर योगा विश्वविद्यालय, फिर बना, पूरे विश्व भर में फैला उनके। उस सत्यानंद को भी योगी कहते थे, पूज्य गुरुदेव। तो ये जो बात मैंने, तो काम कर्मों को भी छोड़े और पाए। विवेकानंद देखिए, काम कर्म को छोड़ा, घर में भी है कितनी आवश्यकताएं थे, तो इन्होंने भी पा लिया, पा करके भी दिखा दिया बन करके। बुद्ध ने भी काम कर्मों को छोड़ा। तो कुछ ऐसे हैं जो काम में कर्मों को त्याग करके पा लिए थे, उनका कहना है कि इसको संन्यास कहते हैं। ये आत्मानुसंधान हम इसके द्वारा पा लिया, जो जिस ढंग से पाया हो। तो इसलिए सीधे कह दिए, श्री कृष्ण का कहना है कि कुछ कवि क्रांतिदर्शियों का कहना है कि काम कर्म को त्याग को संन्यास कहते हैं, यानी वो रुकावट डालता है आगे की यात्रा में, तो उसको छोड़े। आगे क्या बता रहे हैं दूसरे वाले लाइन में? सर्व कर्म फल त्यागम प्राहुस त्यागम विचक्षणा। कुछ जो विचक्षण यानी कि सूक्ष्म विचार के धनी व्यक्ति, जैसे श्वेतकेतु सूक्ष्म विचार के धनी थे। प्रज्ञोपनिषद में जो क्रॉस क्वेश्चन किया है उन्होंने, तो कहा कि आप बहुत ही सूक्ष्म विचार के धनी हैं, बहुत बारीकी से प्रश्न निकाल लेते। तो इन्होंने देखा, कहा कि कर्मों के जो ऐसे लोग कुछ मिले जो काम्य कर्मों को नहीं छोड़े, काम करते रहे, जैसे ऋषि लोग आजीवन काम करते रहे, जिसे ये हो जाते हैं विद्रुत और महानंद, वो आत्म साक्षात्कार पाए थे और पशुपालन उनका मुख्य ड्यूटी था, वो लाइफ टाइम करते रहे। और कृषि कृषि विभाग संभालते थे पूरे विश्व में, और पशुपालन। और इस तरीके से देखिए अपने जो भी बात थी, या यूनिवर्सिटी चलाते थे, जमदग्नि वगैरह, जमदग्नि विश्वविद्यालय व्यवस्था चलाते थे, और लाइफ टाइम अपना करते रह गए कर्म, और आत्मा को भी पाए कि सप्तऋषियों गण में से आते हैं, या गल कृषि सबनेस्टी साइंस में भी सब ये करते थे। तो ये कहा कि कुछ लोगों का कि वो कह, इनका कहना है अनुभव कि कर्मों को त्यागना आवश्यक नहीं है, कर्मों के फल को त्यागना, इससे पा लिया हमने। निष्काम कर्म किया जाए और अनासक्त से कहा है ना, चौथे अध्याय में बात आई थी, कर्म अकर्म
तो यदि ईश्वर के काम समझ करके हम करते हो, अनासक्त भाव से करते हो, कुशलता पूर्वक करते हो, तो वह कर्म बंधनकारी नहीं है और आत्मा की प्राप्ति में रुकावट नहीं है, उल्टे मदद ही करेगा। वहां बात में आती है इसमें। या विकर्म शब्द का प्रयोग किया कि कुछ ऐसे भी कर्म हैं जो सीधे आत्मा को ही टारगेट करके होते हैं। तत्कर्म यद परमात्मा ने विलीयते, उसको विशेष कर्म कहा। तो उसको कर्म होते हुए वो सिर्फ आत्मा को दिलाएगा। यहाँ पर यह बता रहे हैं कि कुछ सूक्ष्म बुद्धि के धनी है, क्योंकि शरीर से काम करेंगे ठीक है, लेकिन पर्सनालिटी तो मन बुद्धि चित्त अहंकार है। वो शरीर यह है नहीं, सूक्ष्म शरीर। और सूक्ष्म शरीर से आदमी चिपका रहता है, अशक्ति अनाशक्ति स्थूल शरीर का विषय नहीं है, मन से चिपकाव। तो यदि उस चिपकाव को हम हटा दें तो शरीर जड़, इससे कोई काम कर्म से कोई दिक्कत नहीं पड़ रही। देखते हैं बाद में। तो यह आप बता रहे हैं कि जो कुछ सूक्ष्म बुद्धि के जो धनी हैं और आत्म साक्षात्कार किए हैं, ऐसे ऋषियों का कहना है कि कर्म को नहीं, कर्म के फल को, आसक्ति को त्याग करने से ईश्वर मिल जाएगा, आत्मानुसंधान प्राप्त हो सकता है। देखिए कितने बारीक विषयों पर चर्चा चल रही है। आगे बता रहे हैं तीसरे वाले में, देखिए त्याज्यम दोषवत् इत्येके, देखिए त और यहाँ पर ई में के दोषवत इति दी बन गया है, तो यहाँ पर संधि है। यहाँ पर त्याज्यम दोषवत इति ये के, दोषवत इति ये के अलग अलग करेंगे तो त्याज्यम दोषवत इति ये के, और एक साथ बोलेंगे त्याज्यम दोषवत इति ये के, द्वितीय के कर्म प्राहुर मनीषिणः यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे। कुछ मनी ऋषियों का एक ऐसा संवर्ग है, ये सारे ऋषियों के अनुभवों को ये सामने परोस रहे हैं, जो आत्म साक्षात्कार पाए हैं, आत्मानुसंधान को प्राप्त भी कर लिया है डेस्टिनेशन को। तो यहाँ पर दे रहे हैं कि इति एक संवर्ग ऋषियों का ऐसा भी है जिनका कहना है कि जितने भी कर्म है उसके उसमें दोष घुला हुआ है, हर कर्म दोष से युक्त है। जैसे कैसे आग में धुआं है, पता है जहां जहां धुआं तहां तहां आग। तो इसका मतलब है कि हर कर्म में कोई भी काम कर रहे हो तो कहीं ना कहीं पर एक खास लिमिटेशन है, लिमिटेशन का तो दोष है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई तो मान ली कर रहे हैं, ड्यूटी बात बन रही है, फिर जाकर के समाज वाला ड्यूटी उधर छूट रहा है, कहीं ना कहीं तो बात बन रही है ना। हर कर्म एक लिमिटेशन रख रहा है, तो लिमिटेशन का दोष होगा वहाँ, एक बात बन रही है। अच्छा और भी देख ली, मान ली खाने का काम कर रहे हैं इसमें और उसी समय आग लग गई घर में, तो वहां पर खाना छोड़ना पड़ रहा है, आग न बुझाना ड्यूटी हो गया। तो कहीं नहीं, अच्छा हम यहाँ यज्ञ कर रहे हो तो यज्ञ भी एक कर्म हुआ, लेकिन कुछ मनुष्यों का कहना है कि यज्ञ करेंगे तो भी कीड़े मर रहे हैं, वहां उसमें दोष बन रहा है। दीपावली में हम लोग दीपक जलाते हैं, उसमें देखिएगा जो होते हैं ना सब ये भुनगी जैसे, जैसे लठ जीरा होता है ना, ये अपा मार्ग में ऐसे कितने छोटे छोटे कीड़े होते हैं, जाके पूरी दियरी में सब भरे रहते हैं। तो इसमें जैसे जैन समाज के जो लोग हैं ऐसे ऋषिगण वो कहते हैं कि नहीं यज्ञ में भी दोष है। और पता नहीं हम लोग तो सुंदर लकड़ी डाल रहे हैं, भीतर कोई दीमक भीतर से उसमें पड़ा हुआ रेंग रहा होता। वो तो हम लोग भले मंत्र में उसमें बोल देते हैं कि शिव जी की आज्ञा है कि आप कहीं हो तो टहल करके बाहर निकल जाए, तो ना निकला था। तो कहा कि हर कर्म में कहीं न कहीं पर साइड इफेक्ट है। इधर से असुर को मानने की इसमें कह दिया कि इसको धर्म की रक्षा किए, अच्छा परित्राणाय साधुना ठीक है, लेकिन विनाशाय तक शब्द आ गया, विनाशाय तक दुष्कृता, और दुष्कृतों को मारे, और समुद्र मंथन में उसकी भी जरूरत है, राक्षसों की भी पड़ रही है। तो इनके भी तर्क बहुत अच्छे थे ऋषियों का, कितना है ना वजनी है तर्क। तो इसमें बात आ गई कि त्याज्यम दोषवत इति ये के
कर्म प्राहुर्मनीषिणाम। तो एक ऋषियों का ऐसा संवर्ग है, टीम है, देखिए देखिए ना पूरा, जो ये कहते हैं। और दूसरा कह रहा है कि ठीक है सब कर, लेकिन कुछ कर्म ऐसे हैं जिसमें दोष नहीं है, आत्मा आत्मा को चमकाते हैं। यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम इति चापरे। कुछ ऐसे ऋषियों का भी जो आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लिए हैं, लास्ट डेस्टिनेशन उसमें जिए, कहा कि कुछ ऐसे कर्म हैं जिनको छोड़ देंगे तो डेस्टिनेशन को नहीं पाएगा। कंपलसरी है, मैंडेटरी कुछ कर दिया, वह है यज्ञ दान और तप। ये कर्म ऐसे हैं कि जो किसी भी तरीके से त्यागा नहीं जा सकता, और त्यागेंगे तो फिर जाकर के वह आत्मा के लक्ष्य को नहीं प्राप्त करेंगे। अब यहाँ पर इतने सारे विचारों हो गए, अब रह गया कि अब श्री कृष्ण को अब बताना पड़ेगा कि, और कंफ्यूजन में पड़ गए जब वो एक समाधान मांग रहे थे और इतने सारे ऑप्शन दे दिए, अब इनको विचार दे दी। अब इसमें देखिए अगले वाले सूत्र में क्या कर, चौथा, निश्चयम शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तम त्यागो हि पुरुष व्याघ्र त्रिविध सम प्रकीर्तितः निश्चयम शृणु मे तत्र। हाँ, अब यह बता रहा है कि जो हमने इतने सारे अनुभव इन ऋषियों को बताया जिन्होंने अचीव किया है, तो इनमें से इन जो त्याग की जो प्रक्रियाएं बताएगी, किसने कर्मों को त्याग किया, किसने कुछ आवश्यक कर्म करते रहे, तो केवल आसक्ति का त्याग किया, जो त्याग के, लेकिन त्याग सबने किया है, देख रहे ना, त्यागे नहीं कि अमृतत्व मानस। अब त्याग की वैरायटी रहा अलग अलग। एक है कि घर संवार रहे, और कबीरदास का जो घर फूका अपना चलो हमारे साथ, और खुदे परिवार में रह रहे। देखिए इसका मतलब है कि दिमाग में जो परिवार के साथ आसक्तियां जो घुल गई है भीतरे में, लोभ मोह अहंकार, ये जो घर कर गई है, इसको जो जला सकता है हमारे साथ चल। तो त्याग तो करना ही पड़ा, त्याग नहीं कि अमृतत्व मानस। और त्याग के लिए वैरायटी वैरायटी के त्याग की जानकारियां दी। अब ये बता रहे हैं कि मेरा निश्चय सुनो इन त्यागों के बारे में, कि कौन सा त्याग आज के मनुष्यों के लिए, उस समय जब बात चल रही होगी तो उसमें भी दिए होंगे कि अभी के लिए सबसे सर्वोपरि वही। तो वो बता रहे यहाँ पर कि हे भरत सत्तमा, भरत सत्तमा कहते हैं कि भरतवंशियों में जो श्रेष्ठ हो, और कहीं कहीं भारत शब्द का प्रयोग किया है, हे भारत, तो वहां हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ। तो यहाँ पर हे भरत सत्तमा, त्याग वो ही पुरुष अव्याग्रह, यहाँ पर बता रहे हैं कि जो त्याग है वह भी लोगों के मेंटलिटी के आधार पर होता है। और आदमी का श्रद्धा पीछे था, या तो सात्विक होगा मनोभूमि, या तो राजसिक मनोभूमि का है, और तामसिक होगा। तो इन तीनों तरह के बौद्धिक धरातल वाले व्यक्तियों के लिए त्याग अलग अलग वैरायटी के है, 3 वैरायटी का होगा। जो जो कर्मनिष्ठ व्यक्ति है, कर्मयोगी, वो किसी समय तक, मरने तक कर्म नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसके द्वारा उसको एक आनंद मिल रहा है, सोमरस पान कर रहा है। जो साधु लोग आ जाए दरवाजे पर, उनको पूरा भोजन वगैरह दे ले या बढ़िया खाने की सुविधा दे दें, लेकिन भजन की व्यवस्था ना देंगे तो भाग जाएगा। उसका भोजन होता है अलग है। कोई बुद्धिजीवी वर्ग आ जाए आपके घर में गेस्ट बन करके, उनके लिए कितनों बढ़िया सेवा टहल, लाइब्रेरी नहीं देंगे पढ़ने के लिए तो भाग जाएगा। तो ये हुआ करता है कि बौद्धिक धरातल जिस होते हैं जो आदमी का, सात्विक स्वभाव वाले, राजसिक स्वभाव वाले, तामसिक स्वभाव वाले, इनके लिए त्याग अलग अलग प्रकार के हैं। अब यहाँ बता रहा है कि मेरा निश्चय सुनो हे पुरुष व्याघ्र। एक और संबोधन आ गया, पुरुष व्याघ्र, यानी कि मनुष्यों में जो सिंह की तरह हो, बहादुर, हे बहादुर, यानी कि तुम कर सकते हो। शेर सिंह पर दुर्गा सवार, हे नर श्रेष्ठ, हे पुरुष व्याघ्र, हे भरत सत्तमा, ये भी वैसे ही संबोधन दे रहे। कभी कभी महाबाहो इन्होंने बोला, कहीं कहीं महाबाहो कृष्ण भी बोल दिया है,
अर्जुन को, और वहां पर वो महाबाहु बोले। तो अब यहाँ पर यह बता रहे हैं कि यह 3 प्रकार का होता है, और अपना निश्चय अब दे रहे हैं, बता रहे हैं। अब देखिए सेल्फ, जो अंतिम निर्णय अब श्री कृष्ण सुना रहे हैं कि मेरा निश्चय सुनो। और निश्चय मतलब होता है कि इसको कहते हैं क्लियर कॉन्सेप्ट, मेरा स्टैंड है। हे गुरुदेव आपका क्या विचार? तो कहते हैं कि मेरा मत यह है सीधे, किसी के मत को काट भी नहीं रहे। देखना श्री कृष्ण की कितनी बहुत बारीकी है, किसी के मत को काटना नहीं, अपना मत बता रहे कि मेरा स्टैंड ये है, बस। तो अब उसमें बात है, तो ऑप्शन रह गया कि हमारी बात सुनो, मानो ना मानो, डिसीजन तुम्हारा, लेकिन मेरा स्टैंड ये है कि इसको कहा जाता है, क्या बता रहे हैं, यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्, यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। वाह! करे कि हे अर्जुन, मेरा साफ है, एकदम स्टैंड है, इसमें किसी भी तरह का कोई संशय नहीं कि क्या बता रहे हैं कि यज्ञ, दान और तप, ये 3 ऐसे कर्म हैं कि वह किसी भी तरीके से छोड़ने लायक नहीं। अन्य कर्मों को छोड़ दो तो उतना घाटा नहीं है, लेकिन इनको छोड़ने से घाटा ही घाटा है। अथर्ववेद में ही आता है अयज्ञ हता वर्जा, जो यज्ञ नहीं करते हैं उनका तेज नष्ट हो जाता है। तो दिक्कत ये आती है ना कि हम लोग यज्ञ के नाम पर केवल अग्निहोत्र को मान लिया, स्वाहा स्वाहा। उसने छोड़ा कि हत्या होती है तो स्वाहा स्वाहा की पर हत्या होती है ना, जहाँ की अग्नि जलाएंगे तो कीड़े मरेंगे। लेकिन कृष्ण ने कहा है उसमें, देखिएगा विभूति योग में, यज्ञ नाम जप यज्ञ, सभी तरह के यज्ञों में मैं जप यज्ञ, देखिए इसमें किसी की हिंसा नहीं हो रही। और जप कर रहे हैं तो हर हर मजहब में, हर मत में कोई ना कोई मंत्र दिया जा रहा है, तो उसको यज्ञ कहा कि सारे यज्ञों में जप यज्ञ श्रेष्ठ है। माने ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कर रहे हैं, तो इसमें तो कोई दीपक आग नहीं जलाना हुआ। गायत्री मंत्र का लगातार चलते फिरते उठते बैठते, असुचिरवापि सुचिरयापि गक्षम तिष्ठन् यदा तदा गायत्री प्रजपे धीमान जपात पापानि वर्ष। जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं उठते बैठते चलते फिरते शुद्ध हो मानसिक जप निरंतर गायत्री के चलते रहते। तुलसी ने भी कहा सोहम अस्मीति वृत्ति अखंडा दीप शिखा से परम प्रचंडा, वहां एक अग्नि यज्ञ चल रहा है भीतर में, सोहम की आहुति पड़ रही है, हाँ? श्वासों से आवागमन चल रहा है, सोहम की आहुति अखंडा, रात दिन 24 घंटे। तो ये इसको कहा गया। और जपियों में मैं जप यज्ञ, बस सीधी बात कह दी। तो यज्ञ छोड़ दिए तो आत्मा का तेज ही नष्ट हो जाएगा, वो मिलेगा ही नहीं। राम 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 कर देखिए, हर जगह कोई जप कर रहा है, कोई ओम नमः शिवाय कर रहा है, इसमें हर कोई ना कोई मंत्र दे देता है। एक उसमें ओम नमो अरिहंताणम देखते अब कर रहे हैं, एक ओंकार सतनाम देखते, मेमोरी जो किया जा रहा है ओम ओम बराबर स्मरण करो, तो ओम स्मरण। इसको कह दिया है कि यज्ञ है, दान है और तप है, ये कर्म ऐसे हैं कि न त्याज्य, इसको छोड़ा जाएगा तो लक्ष्य नहीं मिलेगा, आत्मा को प्रकाशित करने वाला है। कार्यमेव च यज्ञो दानम तपस्यैव पावनानि, ये पवित्र करते हैं। अब हमें देखना पड़ेगा इसका साइंस ने कैसे पवित्र करते हैं। तो देखिए समय तो हो गया है, लेकिन एक सूत्र और है, प्रश्नोत्तरी का कम कर देंगे इसमें हम लोग देखते हैं। अच्छा ये देखिए एक और आपको दिखाते हैं, इसमें जो 14वां वाला, इसमें देखिए कैसे आत्मा का तेज को कैसे नष्ट होगा और कैसे पवित्र करते हैं यज्ञ, इसको गौण कर दे। अभी जो केवल एक अग्निहोत्र हम मानते हैं ये भी करता है पवित्र, लेकिन यहाँ पर यह बात आती है कि इसमें हिंसा होती है, ऑप्शंस है। तो 14 वैरायटी के बता रहे हैं यज्ञों का, ये चौथा वाला अध्याय देखिए, उसको हम इसमें देखिए तो ले चलते हैं शेयर वाला ऑप्शन में जाएगा, इस सबके लिए दिखा रहा है। शेयर में कहीं चुन लिए, यहाँ पर शेयर करते हैं, देखिए तो हर एक में पहुंचा कि नहीं पहुंचा, कुछ पहुंचा। हाँ, इसमें आती है ना कर्म कर्म विकर्म, विकर्म ही कहा जाता है यज्ञ दान, जो कि सीधे आत्मा के लिए। देखिए यहाँ पर देखिए प्रविलियते शब्द क्या प्रयोग किया है ना, ये इसको हम थोड़ा सा ये और नोट कर दे, सबको कैसे होगा, ये इसको थोड़ा छोटा कर ले, अमन जी सबको दिखाई पड़ना चाहिए ना। इसमें देखिए खुला होगा ना,
ये तो सबको पहुंच गया होगा मोबाइल में। हाँ बस देखिए इतना से भी पहुंच जा रहा है। ठीक है चलिए, ये देखिए तो इसमें जहां पर कर्म कर्म विकर्म की जो बात कर रहे हैं, तो ये कर्म ही आ जाता है यहाँ पर। देखिए 23वां से शुरू हुआ कि जो व्यक्ति अनासक्त कर्म करके गृहस्थ आश्रम में अपना बन रहा है और उसको कर लिया, वो यदि पक गया, तत्संगस्य मुक्त से ज्ञानावस्थित चेत, यहाँ पर देख रहे हैं, यह बन गई है और निरंतर वो उसमें रमण करने लग गया। यज्ञ आचरता कर्म समग्रम प्रविलीयत है। वो क्या होता है, जो इसको सारे काम जो प्रविलीयत है, जो ईश्वर में विलीन कर दे उसको ले जा करके। इसमें बात में आई थी, देखिए यहाँ पर तो शुरू कर दिया है यहाँ पर कि अग्निहोत्र सभी पा सकता है। कब? एक खास सत्य में ले आए हैं, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म समाधि। देखिए ब्रह्म में जाकर सीधे विलीन कर देना। तो इस भाव से यदि कर रहे हो कि अर्पण सुरुचि शुरुआत प्रोक्षणी परिता स्वा जितने भी काष्ठ पात्र सब ब्रह्म ही है, तो इसलिए ईश्वर को सर्वव्यापी मान लेना, भूत में भी ऋतु में भी सबको। तो इस ढंग से करेंगे तो वह सीधे जाकर के वो ब्रह्म में विलीन कर देगा, तो आत्मानुसंधान में साक्षात्कार कर सकता है। तो ये वाली स्थिति में यदि वो संभव नहीं हो पा रहा है, ठीक है मान ली कि अग्निहोत्र बंद कर दिया, तो इस यज्ञ को करें। दैवम वापरे यज्ञम योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नम वापरे यज्ञम यज्ञेनैव उपयुह्यते। यहाँ पर देखिए बात माने, तो यह कर रहे हैं कि देवताओं के पूजन, देव पूजन किन्हीं ने कन्या इष्ट देव के साथ अपने तन्मय हो जाना, पूजन करना, उसके द्वारा कर रहे हैं योगिन। परब्रह्म परमात्म रूप अग्नि में, परमात्मा की अग्नि में मेडिटेशन से सोहम भाव से आत्मा क्या होती दे, सोहम। तो ये यज्ञ है, इस यज्ञ से तो हर हालत में ईश्वर में विलीनता मिल रही है। कहा कि ये यज्ञ है तो किसी भी कीमत पर यदि छोड़ेंगे तो आत्मा को की पवित्रता को ये सब निस्तेज करते हैं, ये पवित्रता को बढ़ाते हैं। तो इसको भी यज्ञ कहा है। तो यज्ञ की श्रेणियां देखिए बढ़ाते जा रहे हैं। और देखिए श्रोतादिनी इंद्रियाणी अन्य संयमानी अग्निशु शब्दादिनी विषयान्य इंद्रियाणिषु जुह्वति। अन्य योगी जन श्रोत आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नि में हवन करते हैं। हम लोग कह लें कि सकल एक में उठावे डालते हैं। भीतर वाली जो यज्ञ वाली चल रही प्रक्रिया मेडिटेशन में, चाहे जितने भी ऋषि मनुष्य देखते सब समाधि में है, ध्यान कर रहे हैं, तो उस समय यही किया करते हैं। तो मनोमय कोष में जो हम लोग तन्मात्रा साधना करते हैं यही है इसमें बता। तो वो हर अन्नमय कोष में जो कर रहे थे आसन उपवास तपस्या तपस्या, इन क्रियाओं को अन्नमय कोष में प्राणाग्नि में आहुति डाल रहे थे, तो प्रखर हो रहे थे। प्राणायाम बंद मुद्रा की साकल्य बन गए, इस हवि को आहुति डाल रहे थे प्राणमय कोष में, तो वहां अग्नि बढ़ रहे थे। जब ध्यान त्राटक तन्मात्रा साधना कर रहे हैं तो इसको कहाँ डाल रहे थे, योगाग्नि में आहुति डाल रहे थे अग्नि में, तो उससे प्रखर होती आत्मा प्रखर होती जा रही। सोहम साधना आत्मानुभूति योग स्वर संयम या कुंडलिनी जागरण, ये है आत्माग्नि में आहुति डाली जा रही, तो आत्म साक्षात्कार होगा। नाद बिंदु कला की साधना कर रहे हैं, उस हालत में देखिए तुरिया साधना वह है आनंदमय कोष में, यानी कि ब्रह्माग्नि में आहुति डाली जा रही। यहाँ सब देखिए बता रहे हैं। आगे चलकर देखिए सर्व इंद्रियाणी कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नो जुह्वति ज्ञान दीवते। अवधूत इस यज्ञ को करते रहता है, अपने भीतर में आत्म संयम रूपी यज्ञ करता है। तो बाहर वाले यज्ञ को छोड़ा तो यज्ञ के स्वरूप को बदल दिया, यज्ञ नहीं छोड़ा, यज्ञ के स्वरूप को बदल दिया प्रारूप। आगे चल करके देखते हैं, ये देखिए द्रव्य से यज्ञस्तपो यज्ञ योग यज्ञ तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ यत यज्ञ। यहाँ पर यतः संसित व्रता, कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करते हैं, तो कहीं पर है जैसे अभाव यज्ञ हो गया, ज्ञान यज्ञ कर रहा है कोई, तो कोई पीड़ा निवारण यज्ञ कर रहा है, कोई वहां पर ये कर रहा है। तो ये इस तरीके से जो बात बनती है, कोई तपस्या रूप यज्ञ कर रहा है, कितने योग रूप यज्ञ करना है, तो अष्टांग योग को भी यज्ञ कहा गया। तो इसमें आगे आगे चल करके देखते हैं, कोई अहिंसा आदि तीक्ष्ण व्रतों का संयुक्त यज्ञ कर रहा है, अहिंसा परम धर्म, जैसे बुद्धिस्ट लोग होता है, जैनी लोग होते हैं, ये सब लोग इन व्रतों से युक्त पुरुष स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ करते रहते हैं। तो यज्ञ के प्रारूप है सब, यज्ञ को छोड़ देने से तो आत्मा का तेजी नष्ट हो जा रहा है प्राप्ति में। इसलिए श्री कृष्ण ने कहा कि हमारा स्टैंड साफ है,
और देखिए, अपाने जुहति प्राणम प्राणो अपान तथा परि प्राणा अपान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायण। प्राण में कोश वाली बातें देख रहे हैं। कुछ योगी जन प्राण में अपान की आहुति डाल रहे हैं, तो ये यज्ञ प्रक्रिया है। अपरे नियताहारा प्राण अपान से जुहति, देखते हैं प्राणापान की गति को रुद्ध करके कुछ योगी कर रहे हैं। अब देखिए समापन में यहाँ पर देख रही जो ये दे रहे हैं 31वां यज्ञ शिष्टामृत भुजो, इसमें आ रहे हैं बात, यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोकोस्य अस्ति अयज्ञस्य कुतो अन्य कुरु सत्तमा। कहते कि हे अर्जुन, अब देखिए यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले, तो यज्ञ से उपलब्धि होती है अमृत बने। जैसे कि प्राणमय कोश की साधना की, उसमें प्राणायाम बंद मुद्रा का आहुति डाले, तो उसका अमृत कहलाएगा ऐश्वर्य, ओज, तेज, यश, ये सारी जो उपलब्धियां हैं, इसी को उसका अमृत कहेगा। मनोमय कोश में जो आहुतियां डाली गई, इसकी उपलब्धि थी यज्ञाग्नि, योगाग्नि आ जाएगा कि दो विपरीत शक्तियों को जोड़ने की शक्ति आ जाएगी। देखते हैं हर्ष और विषाद के बीच में रहने की कला आ जाएगी, दोनों को साथ में, सुख दुख के बीच में रहने की कला आ जाएगी। ये कमाल की बात आती है उसमें आने का। हाँ, जिसको कहा है कि इसमें वो एक शानदार बात आ गई। तो इसी तरीके से बात इसको अमृत कहते हैं। यज्ञ शिष्ट अमृत भूजो, उसका जो सेवन करते हैं और यान्ति ब्रह्म सनातना, वह ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। नायम लोको अस्ति अयज्ञ सा, देख रहे इसमें कुतो अन्य कुरु सत्तमा। यज्ञ से बचे अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं, और यज्ञ न करने वाले पुरुषों के लिए तो यह मनुष्य लोग भी सुखदायक नहीं। फिर परलोक कैसे सुखदायक हो जाता है? यहाँ पर आगे ना इसलिए कहा कृष्ण कि देखिए हमारा स्टैंड साफ कर कि यज्ञ तप और दान है, तो तप से अपने विकार दूर होंगे, जिसको कहा जाता है आत्म परिशोधन। बिना आत्म परिशोधन के, इसलिए सांख्य योग पृथक बाला प्रवदंती न पंडिता, उसमें कहा कि सांख्य है कि ठीक है इसको त्याग करें, लेकिन जोड़े, जिसे ईश्वर के साथ जोड़े। तो अपने कचड़ों को, दुष्ट गुणों को हटाना, आसक्ति को हटाने को सांख्य कहती है, और ईश्वर से जोड़ने को योग कहा। दोनों मिल करके दोनों पूर्णता को प्राप्त कर रहे हैं। तो ठीक है, शांति पाठ करने के लिए बात आएगी तो अंतिम वाला दोहरा लीजिए केवल, क्योंकि छठवां, और उस पर चर्चाएं हम करेंगे नेक्स्ट कक्षा में। बोलिए एतानि अपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानि इति मे पार्थ निश्चितम मतम उत्तमम। हाँ, कहते एतानि अपि तु कर्माणि, जो ये सब कर्म जो बताया गया है, यज्ञ तप और दान, तो अब दान में देखें तो अपने पद प्रभाव ऋषि लोग करते हैं, तप किए तो किसके लिए? विश्व के लिए, अपनी क्षमताओं को, अपने ज्ञान को मुक्त करने से जो भी तप था सब बांट दिया विश्व में करने के लिए। तो उनका दान उस तरह का हो गया। देवर्षि नारद भी दान करते थे, और टहल रहे बंजारे की तरह अपना घूम रहे हैं यावर की तरह, उनके पास क्या देने को है? सत्परामर्श, सत्परामर्श का दान करते, एक अच्छा सलाह मिल जाए बुद्धि सुलझ करके देने, किसी को सत्य। तो जिनके पास जो क्षमताएं थी, गुरु आत्मज्ञान का दान करता है, ब्रह्म ज्ञान देता है। इसी तरीके से अपने पद प्रभाव और धन का एक अंश, तो इनकी बात जो भी थी इसमें ऋषि में, तो ये कह रहे हैं कि ये भी जो कर्म है, यज्ञ को भी, तपस्या को भी और दान को, कहा कि ये जो सारे कर्म है, हे अर्जुन, इसको संगम त्यक्त्वा फलानि च, फल की आशा स्वार्थ में न खर्च करके या अनाशक्ति पूर्वक करें, तभी यह कर्तव्य हुआ। और इसको मान कर करे, हे कर्तव्यानि इति में पार्थ निश्चितम, ये मेरा निश्चित मत है, क्योंकि इसमें भी आसक्ति हो जाएंगे तो ये भी बंधनकारी। निरालंबोपनिषद में एक बात आई है, सीधे स्पष्ट कहा उपनिषद ने, यज्ञ तप दान विधि विधान संकल्प एवं बंध। यज्ञ यदि मनोकामना से युक्त हो गया, तप मनोकामना से युक्त हो गया है, और इसमें इन ऋषियों ने जो भी पाया कमाया सब बांट दिया। रामकृष्ण परमहंस से उनके मुंह बोली थे मित्र, कहे कि तू यार सारे
देख ठाकुर, तू ऐसा करता है कि सारे को रोगों को सुख तू दूर कर दे रहा है। और तुम्हारे पास इतनी शक्ति है, तुम अपने ये कैंसर वाले रोग को तू क्यों नहीं दूर कर रहा है? गले में था ना उनके, कहा था, कहा कि देखो मैं इतना कृतज्ञ नहीं हूँ, कृतज्ञ कहा ईश्वर की दी हुई शक्तियों को जो दूसरों के लिए मिला है अपने में खर्च करूं, कहानी कौड़ी अपने में खर्च नहीं करूंगा, हम झेल लूंगा जैसे है। तो ये बात बनती है कि संगम त्यक्त्वा और फलानी च कर्तव्यानि मे पार्थ निश्चितम मतम उत्तमम्। तो यदि यज्ञ, तप और दान तीनों को भी यदि हम उसमें यदि फलासक्त हो गए, तो वो फिर कर्तव्य आत्मा के तेज को बढ़ाने वाला नहीं हुआ, क्योंकि वो कर्म है ना जी, क्योंकि दुष्युक्त हो गया, और जो दुष्युक्त हो गया तो पाएगा नहीं, मिलेगा। कहा कि ये भी एक मेरा मत है कि जो भी ये तीनों हैं, इसको छोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन करो तो आत्मिक विकास को लेकर कर, आत्म आत्म कल्याणाय लोक कल्याणाय। ठीक है, बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, उपनिषद विद्या की जय। प्रश्नोत्तरी थोड़ा सा समय बचा है, काफी समय है, 15 मिनट, कुछ प्रश्न आ सकते हैं। जी जी एक प्रश्न आया है कि दृष्टि दीदी का है। दीदी पूछती हैं कि समाधि दो प्रकार की होती है, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि, इनकी परिभाषा क्या है? जी, देखिए, समाधि का मतलब होता है ईश्वर के साथ तालबद्धता, सम, रेजोनेंस स्थापित करने को, तदात्म्य, तद्रूप, तन्मय। सम होता है ना, अधि, अधि माने विचार, अपना बौद्धिक धरातल है, ईश्वर के जिस नियमों पर चल रहा है उसके साथ तालबद्ध हो जाना, तो रेजोनेंस स्थापित करने को ही कहा जाता है समाधि। इस अपनी भावनाएं, इच्छाएं ईश्वर वास करने लगे, ईश्वर, तो उसको कह देते हैं कि समाधि। अपना विचार, ईश्वर का विचार, तो एकत्व पर स्थापित कर लेना, माने अपना मन समष्टि मन के साथ जोड़ देना, अपनी भावनाएं समष्टि भाव के साथ जोड़ देना। इसको बुद्ध ने अच्छे शब्द का प्रयोग किया, सम्यक शब्द का प्रयोग किया, सम्यक दृष्टि, सम्यक भाव, सम्यक विचार। तो इस तरीके से समाधि को उसमें आता है कि अपनी चेतना सब जगह फैल जाएगी, अपना विचार मीन माइंडेड कहलाएगा, और उसको समष्टि विचार से जोड़ देंगे तो पश्यंती कहा जाएगा, तो ये पश्यंती बदल जाएगा। तो ये है इस बात में। तो यदि अपने को तन्मय करने में किसी ध्यान की जरूरत पड़ रही हो, जप, ध्यान, त्राटक, तन्मात्रा, इन सब चीजों को बैसाखियों की जरूरत पड़ रही तो संप्रज्ञात कहलाएगा। अरे ए बच्चे, क्या क्या हालत कर रहे हैं, ठहरो हम ध्यान लगा रहे हैं, इसका मतलब है कि ध्यान लगाने में ये शांति बाहर के वातावरण के शोरगुल डिस्टर्ब कर रहे थे, तो कहीं न कहीं पर अपना पक्ष कमजोर था। जब ध्यान शहर के शोरगुल के बीच में लगा लें तो ये पक गया। हाँ? तो अभी किसी न किसी बैसाखियों की जरूरत पड़ रही है इसमें करने, आंख का शटर बंद करने की देखते हैं तो इधर उधर मन भाग जा रहा है। और कबीरदास का पक गया, जब बंद करके जो देखते थे, आंख खोल करके भी देखते थे कि सेम दिखाई पड़ रहा है, तो कहा कि आंख न मूंदूं, कान न रोदूं, कया कष्ट न धारे। अब वो समाधि में आ गए, वो तुरिया को पा लिया। तो यदि हमें किसी बैसाखियों की जरूरत पड़ रही है, किसी तरह के विचारों का, ध्यान का, मेडिटेशन का, आसन प्राणायाम, इनकी सबकी जरूरत पड़ रही है, तो संप्रज्ञात कहलाएगा। और निरालंब बन गए तो निरालंब को ही असंप्रज्ञात कहते हैं। स्वभाव में जब आ गया, आ गया वहां पर। जी, कुछ स्पष्ट हुआ होगा सृष्टि? ठीक है, आगे बढ़िए। जी बाबू जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। बाबू जी, ये जो एक कहावत है कि उल्टा नाम जपा था वाल्मीकि ने और वो ब्रह्म के समान हो गए थे, तो वो उल्टा नाम जो हम साधारण समझते हैं, आपस में बात भी कहते हैं कि राम राम की जगह मरा 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 जपा था, परंतु वास्तव में उसकी क्या दर्शन है, मतलब क्या फिलॉसफी है, उसके बारे में थोड़ा सा सरल कर दें। जी, इसमें कुछ यहाँ पर ढेर सारे क्वेश्चन, मनीषियों का नाम बताएं, इंटरप्रिटेशन। तो कुछ मनीषियों का इंटरप्रिटेशन ऐसा है कि उल्टा, उल्टा शब्द अलग कर दें, उल्टा, एक एक शब्दों के टुकड़े को अलग अलग कर। उल्टा क्या? उल्टा अपने आचार संहिता को, लूटपाट मचाता था, डकैती करता था, इन चीजों का ठीक उल्टा काम शुरू कर दिया। देख रहे हैं? तो अपने जीवन के स्टाइल को, लाइफ स्टाइल को उल्टा,
तब जाकर के जो नाम जपा तो ब्रह्म को पाया। देखते हैं बात है ना, यानी भर्गो शब्द का प्रयोग किया है। एक देखिए, भर्गो माने अपने दोष दुगुणों को भूंजा, उन उन आचार संहिताओं को पलट दिया जो पहले, जहां डकैती वहां पर दूसरों को जीवन देना, जहां पर यह बात बन रही थी उंगली मान लेता था और दूसरों के जीवन के लिए जीने लगा, तो सब लोगों ने अपने अपने यूटर्न लिया। तो लाइफ स्टाइल के यूटर्न को उल्टा माना है किसी लोगों ने, तब जाकर के जप जापा। तो ये एक शाश्वत व्याख्या में आ जा रही, नहीं तो उसमें कहीं ना कहीं पर क्रॉस आ रहे हैं, तर्क बन रहा है उल्टा करने का। तो फिर जाकर के सोचेगा कि हम इतना दिन भगवान नहीं मिले तो शायद हम भी उल्टा उल्टा करेंगे तब मिल जाएगा, तो उसके अलग डायरेक्शन जा सकते हैं। तो जो अधिक सत्य को छूता हुआ हो तो उसको हम वेटेज दे सकते हैं। तो अच्छा, दूसरे तरफ से देखिए, मान लीजिए कि हम मरा मरा ही कह दें, तो हर आदमी उल्टा करता है। दो शब्द वाला कोई शब्द बोलिए, चलो 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 कहा जा रहा है कि नहीं, तो हो सकता है कि जो सुन लिया हो उसको उल्टा सुनाई पड़ गया हो, वो राम राम ही बोल रहा हो, तो राम 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 लगातार बोलेंगे तो मरा मरा शब्द आ जा रहा है कि नहीं। तब सोहम सोहम बोल रहे हैं तो सोहम कह रहा है कि हंसो कह रहा है। हंस योग भी होता है, सोहम भी योग है और हंस भी योग है, हंस योग। तो हंस योग में पहले हम यदि ब्रीद आउट किए फिर लिए तो वहां पर तो हंस योग बना। तो यहाँ पर ये बात अपनी सिर्फ कहने और मन को रखने भर की बात है। तो यहाँ पर कोई भी शब्द, दो शब्द को यदि आप बोलते हैं बराबर रिपीट में, ब्रेकलेस बोले, तो वो बात इसी ब्रेकलेस को समझा दिया था कि 8वां वाला बच्चा तुम कैसे मान लेते हो। नारद ने कहा कि पहला वाला 8वां हो तो माला के दाना में किसको पहला माने। तो इस तरीके से इंटरप्रिटेशन में भी देख सकते हैं, लेकिन पाया जाएगा तभी जो अपने दोस्त दुरूण को भूंजा जाएगा। एक तो साफ पर उलटना पड़ेगा सिस्टम को। एक और देखिए अर्थ में, यदि विचारों का एक लिमिटेशन है, शब्द की एक लिमिटेशन होती है, ठीक है, लेकिन शब्दों से परे हो जाए तो भावनाओं में चले जाते हैं, तो शब्दों की फिर कोई ये उसके प्रहार से बाहर निकल जाएगी। तो उस हालत में भी गहराई में पहुंच गए थे, इतना तप किए थे, इतना तप किया था कि शरीर पर टीला लग गया था, जिसमें दीमक आ गए थे, चमड़े में भी दीमक के दाग थे, जब उसको निकल आ गया था तो इसको कहा कि बॉबी से निकला। बॉबी कहते हैं वाल्मीकि, बॉबी कहते हैं दीमक के टीला को, उसमें से निकला। तो यह साफ जाहिर बन रही है कि इनके ये जो पदार्थिक है, भौतिकता, इससे परे चले गए, तो फिर उसके साथ डिस्टर्ब नहीं करते। तो कोई भी पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन सही है बस। जी जी जी, धन्यवाद बाबू जी, प्रणाम। धन्यवाद। नेक्स्ट देखिए तो। जी सुमन दीदी। प्रणाम बाबू। जी बाबू जी, प्रणाम। यज्ञ दान तप गुरुदेव ने बड़ा सिंपलेस्ट वे में दिया। यज्ञ को बोल दिया इदम न मम, दान को बोल दिया कि बुराइयों का दान करो। कभी गुरु ने दीक्षा नहीं मांगा। तो तप भी उन्होंने तपस्वियों सा जीवन जिया और हम लोगों से भी यही आशा की। लेकिन क्या वजह है कि हम रोज यज्ञ करते हैं, इदम न मम बोलते हैं, बुराइयों को भी छोड़ना ही चाहते हैं और तपस्वी वाला जीवन भी जीना चाहते हैं, फिर कहाँ से असफलता मिलती है बाबूजी? और जीवन में जो हम करना चाहते हैं, न चाहते हुए भी बोलते हैं, न चाहते हुए भी आसक्ति आ जाती है। राम की तरह हम क्यों नहीं हो पाते हैं? राम का तो उम्र ज्यादा नहीं था, रातों रात उनको पूरा तैयारी हो रही थी राजा बनने की, और रातों रात डिसीजन बदला, सुबह में उठ के चल दिए। तो वो अनासक्त कर्म कब और कैसे आता है लाइफ में? तो थोड़ा प्रकाश डालिए बाबूजी। प्रणाम बाबू। बाबू जी, ये समस्या मेरी भी है। क्या ये सेम समस्या मुझे भी है जो सुमन जी कह वाह, रही हैं। ये सबकी है, ऐसा नहीं है कि खाली आप लोगों का, ये सारे लोगों के साथ ये घटित होता है। तो कोई कहा कोई नहीं कहा, इतने भर का है, लेकिन ये सबके साथ कॉमन है। क्योंकि किसी आदमी का विचार अपना नहीं होता, वो विचार आकाश में दौड़ता है। तो हमने उसको टच किया, फील किया तो कह दिए कि हमारे विचार वैसा था, लेकिन विचार भी अपना नहीं है। वो तो अंतरिक्ष में सब विचार दौड़ते रहते हैं, हमने उसको टच कर लिया। तो हर एक व्यक्ति के साथ ऐसा होता है। इसके साइंस को केवल समझना है कि ऐसा क्यों होता है, कि उनके साथ क्यों घटित हो गया। वो दिखता भर है कि एक दिन में उनको साक्षात्कार हो गया, उसके पीछे लंबे प्रयास रहते हैं। कबीरदास एक जन्म में नहीं बन पाए थे, कितने जन्म जन्मों के प्रयास से आदमी कबीरदास बनता है। जिसे टाइट्रेशन से हम समझ सकते हैं, केमिस्ट्री में टाइट्रेशन होता है, तो एक एक बूंद उसमें दो दोनों व्हाइट है, हमने डाल करके देखा केमिस्ट्री में लैब में,
कि दोनों व्हाइट लिक्विड था और डालते डालते अलग अलग केमिकल्स था, डालते डालते ड्रॉप ड्रॉप डाल रहे थे, एक ऐसा ड्रॉप पड़ा कि उसका कलर लाल कर दिया। इस फोरेंसिक वाले इसको इसके आधार पर पकड़ते हैं इसमें। तो इसका मतलब नहीं कि उस एक वाला बिंदु से हुआ, अब पक गया, जब पक गया तो रिजल्ट आया, उर्वारुकम इव बंधनात् मृत्यु। तो लंबे समय से प्रैक्टिकल करते करते श्री अरविंदो को 1926 में जाकर के खास दिन बुधत्व हुआ। तो उस पॉइंट ऐसा नहीं कि हमको क्यों नहीं आ गया, इसका मतलब है कि हमारे भीतर में जो अपने संस्कार हैं, जो अपने पैटर्न्स हैं जन्म जन्मांतरों के, तो हर दिन की साधना एक गहराई दे रही है। कल की साधना जरूर मानिए कि पिछले वाले से भिन्न रहेगी। हर बार आप पढ़ करके देखिए किसी भी लिटरेचर को, हर बार एक नया अर्थ मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि एक दिन में नहीं आया, पिछले के प्रयास उसको कमजोर करते गए और उस आकर के इसको इलास्टिसिटी पॉइंट कहे, डिफॉर्मिटी आ गया, उसको कटा हो। तो उर्वार कमिव तब होता है जब उसको पक जाता है। तो हम अपनी साधना की निरंतरता को न छोड़ें। इसलिए पतंजलि ने एक अच्छा सूत्र दिया, सत्व दीर्घकाल निरंतर, वो भी टाइम नहीं माना। हम लोग टाइम फैक्टर पर उदास रहते हैं, यानी हम साधना नहीं कर रहे हैं, टाइम गिन रहे हैं। टाइम में गिनना होगा जी कि 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, हम साधना कहाँ भी शुरू किए। तो टाइम से बियॉन्ड हो जाए हम, बिल्कुल नहीं बाबूजी, हाँ। टाइम से और भी ये मेच्योरिटी आएगी तो स्वतः होगा, सबके साथ होने तो साइंस है, होगा क्यों नहीं होगा जी, जब है तो है, होगा ही होगा। तो पर दिन हो रहा है, इसका मतलब कि हो रहा है, ऐसा नहीं कि हम माइनस में जा रहे हैं। कोई व्यक्ति माइनस में नहीं जा रहा है साधना करने वाला। तो अब यह है कि जो आपकी वांछित उपलब्धियां हैं वो भी इच्छा अनुसार मिलती जाएंगी, और जब पता चल जाएगा कि वो इसी को कहा जाता है मोक्ष, तब उनकी व्याख्या में जीना बंद कर दे। शिव जी को खोजने गए थे वहां, गुरुदेव हिमालय में जब थे ना ज्ञातवास में, शिव जी ढूंढ रहे थे, नहीं मिला। अच्छा गणेश मिल जाता तो उसी से राम सलाम कर लेते, वो भी नहीं मिला। और खोज रहे थे कि बैला वैला भी मिल जाता उनका, तभी मान लेते कि उनका परिवार रहता है, उसी को हम छूकर प्रणाम करके चल जाते, वो भी नहीं मिला। तो गोबर खोज रहे थे, लिखे हैं गुरुदेव कि हम सोचे कि तब गोबरों से प्रणाम करके कुछ तो मिला, वो भी नहीं मिला। तो गुरुदेव को अचानक आ गया कि वंदे भवानी शंकर श्रद्धा विश्वास रूप, तो श्रद्धा और विश्वास को शिव पार्वती करना। तो अब जाकर बात बन गई। तो हर कोई सत्य में जी रहा है, अब क्या पाना है जी, जब ईश्वर भीतर बैठा है तब कहाँ पाना है, कहाँ दौड़ लगा जी, क्या पढ़ना है। तो भीतर ही अपने आप को पढ़ते जाना है, जिस दिन फील करते हैं। और हर दिन आदमी आत्मा का साक्षात्कार कर रहा है, मान नहीं रहा है कि यही आत्मा साक्षात्कार है। कभी तो शांति आनंद का फील होता होगा, उसी को आत्मा कहते हैं, शांति में आनंद में, बस। तो अभी झलक मिल रही है, फिर उदास हो गए, कुछ मिनट प्रसन्न में फिर उदास हो गए, तो इसको कहते हैं झिलमिलाने वाली। लेकिन इसी की शाश्वतता बन जाती है जब प्रैक्टिसन होता है। तो आप सब लोग पा चुके हैं, पा भी रहे हैं, गहराई भी मिल रही है। बट बाबूजी उल्लास में कमी नहीं आना चाहिए, जैसे गुरुदेव को हाँ, तो हाँ आएगा, अभी रिटायरमेंट बाकी है, अभी तो जॉब का ढेर सारा परेशानी रहता होगा, ऑफिस में ऐसा बोल दिया, वो बोल दिया, घर में जाने तो वहां टेंशन, वहां जाना है, खाना क्या बनाए, अभी नागौसी कोना, अभी तो बहुत विकेंद्रित है ना, अपने मन की बहुमुखी है। जिस दिन 100% माने ये और सिर्फ ये आत्मा और सिर्फ आत्मा, इसके सिवा कुछ नहीं, रात दिन एक कर दिया जाएगा, तो उस दिन थोड़ी स्पीड तेज हो जाएगी, बस। सबने छोड़ा है, देखते हैं ना, सब त्यागे नहीं कि अमृतत्व आने से, तो सिर्फ डिपेंडेंसी रही है तो उस सब्जेक्ट के प्रति, तो और गहराई मिली है। ठीक है, धन्यवाद बाबूजी, प्रणाम बाबू। धन्यवाद। नेक्स्ट देखते हैं समय। प्रणाम बाबूजी। जी प्रणाम। बाबूजी ये यज्ञ दान तप सेवा श्रेष्ठ कर सकते हैं, सेवा से तीनों मिल जाएगा, ये मेरा कहना है। आप सूत्र बताइए, ये तीनों हो जाएगा इसमें। क्या पूछ रहे हैं नितिन जी? एक बार फिर से रिपीट कीजिएगा। आवाज कैसे तो आ रही है जी। यज्ञ दान तप 3 है ना बाबूजी, कर्म हाँ। करने हाँ, तो ये सेवा श्रेष्ठ, सेवा में ये तीनों आ सकता है, सेवा कर्म में। हाँ जी, वैसे ना उसमें आज सेवा आ गया, लेकिन वो सेवा करें ईश्वर भाव से, ईश्वर का काम है, तब वो आ जी गया। अब दबाव में सेवा करेंगे तो ना आएगा, होता है ना कुछ दबाव में है। तो क्या है, पूछा मूर्ति गढ़ रहा था तो जाके विवेकानंद पूछे कि क्या कर रहे हो जी, का करम कूट रहा
करम कुट रहा है। अगर अभी पढ़े लिखे रहते तो साहब बन के एसी रूम में बैठ के करते, यहाँ पढ़ लिख करके करम कुट रहा है। एक था कि मूर्ति बढ़ रहा था, वो कहा कि अरे भगवान बना दे। देखिए तो कमाल की बात है। तो वो यदि सेवा के भाव से हो कि ईश्वर के काम कर रहे हैं, ईश्वर ही पिता है, ईश्वर ही माता है, उस भाव से यदि कर रहे हैं, उसमें इमेज को देखते हुए करें श्रवण कुमार की तरह, तो यज्ञ है। और इस तरीके से बात है, तो केवल अपने आसक्ति का त्याग करना है, और उसमें पैसा नहीं लग रहा। कितना बढ़िया है जी। प्रणाम बाबूजी। जी प्रणाम। प्रणाम। ये 2 हैंड रेज और हैं। पहला संतोष कुमार महतो जी। चलिए 1 मिनट टाइम है, पूछिए। जी बाबूजी प्रणाम। प्रणाम बाबूजी। हाँ जी प्रणाम, कहा जाए। हाँ हाँ जी, इसमें जितने अभी हम लोग को कृपा मिला है, इसमें समझा जाए कि हम लोग कोई भी काम को करते हुए दुख मिले या सुख मिले, ईश्वर को लीला समझकर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते जाए, तो ये यही निचोड़ है क्या? हाँ, आप तो बाजी जीत लिए, इतना हिम्मत कर दिए तो बाजी जीत लिए संतोष जी। हाँ, जी तो हम लोग दुख हो जाता है तो 10 जगह कहते थे, तो उससे तो बाहर निकल गए। और जी एक दुख बताया है कि एक संत ने कहा है कि एक दुख साधक को इतना ज्ञान देके जाता है जितना 10 गुरु नहीं दे सकते। जी तो वो उसमें कमाल की बात है। इसलिए कुंती ने मांगा था कि तुम हमको देना ही चाहते तो कष्ट, जब कष्ट रहता तो तुम हमारे साथ में रहते। तो जी उसमें वो लकड़ी। तो ठीक है, धन्यवाद। शांति पाठ अभी धन्यवाद। करते हैं, क्लास का समय हो गया। नेक्स्ट ओम शांति शांति शांति। समाप्ति। प्रणाम।